हेलो एवरीवन। कल हमने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट किया था। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो करना क्या है, अपनी एनसीईआरटी निकाल लो और एक पेन निकाल लो और साथ साथ पढ़ते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो ना हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, तो हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है। लिविंग वर्ल्ड में क्या था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अब इसमें ना हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम मेरे साथ फर्स्ट रीडिंग तो दो चैप्टर की। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले, Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. हमने अभी कल ही पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन करा था ऑर्गेनिज्म का ताकि हम स्टडी कर सकें, बट बहुत ज़्यादा कई अटेम्प्ट्स करे गए हैं कि हमको क्लासीफाई कैसे करना है। सबसे पहले क्या करते थे हम ना, साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज़ नहीं करते थे। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया डेट वर साइंटिफिक, but born out of a need to use organism for our own use. हम पहले क्या करते थे, खुद की ज़रूरत के अनुसार हम क्लासीफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को। तो हमारी ज़रूरत क्या थी, वही रोटी कपड़ा मकान, डेट इज़ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। नाउ एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस यूज़ किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, ये एमसीक्यू बनता है, इम्पॉर्टेंट है। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजी। उन्होंने क्या यूज़ किया था, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे और प्लांट्स को उन्होंने ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में क्लासीफाई किया था। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। एनिमल्स को भी उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एक जिनके पास आरबीसी है, रेड ब्लड है, और जिनके पास आरबीसी नहीं है, दैट इज दोज हु हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। इन लीनियस, जो लीनियस थे, उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, एक किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम्स वॉज डेवलप्ड डेट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। मतलब किंगडम प्लांट्स में प्लांट थे और किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स थे। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये जो सिस्टम था, टू किंगडम सिस्टम, ये सिस्टम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस या डिस्टिंग्विश नहीं करता था। यूनिसेलर, मल्टीसेलर में भी डिस्टिंग्विश नहीं करता था। जो भी फोटोसिंथेटिक है, जो कि ग्रीन एल्गी होती है, और जो भी नॉन फोटोसिंथेटिक है, फंजाई, इनको भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया था उसने। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली एकदम आसानी से क्लासीफाई हो गया कि प्लांट्स को प्लांट में रख दिया, एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आए, दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. लंबे टाइम तक जो भी चल रहा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो इनएडिक्वेट हो गया क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनिज्म तो किसी भी कैटेगरी में नहीं पड़े। इसीलिए बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी नहीं, हमने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिए। जैसे क्या लिया हमने, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। हमने क्या क्या लिया, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें हमने ली। नाउ classification systems for the living organisms have hence undergone several changes over the time. जैसे टाइम के साथ साथ जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बहुत सारा चेंज हुआ था। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन कांस्टेंट। जो प्लांट और एनिमल किंगडम्स थे वो कांस्टेंट रहे थे अंडर ऑल सिस्टम्स। मतलब और सिस्टम्स ऐड होते गए लेकिन प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हमेशा रहे। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। ऑब्वियसली ये इनके अंडर कौन सा ग्रुप रखना है, कौन से ऑर्गेनिजम्स रखने हैं, ये चेंज होते रहे, बट ये किंगडम जो हैं दो, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये हमेशा ही रहे। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली by different scientists over time. Okay, now characteristics of 5 kingdom. हम
पांचों किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले इस साइड ये जो है ये कैरेक्टर्स लिखा है। 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। रिपीट विथ मी, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। अब देखते हैं हम सेल टाइप। जो मोनेरा है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे बचे हुए 4 यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मीन्स सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी बचे हुए चारों यूकैरियोटिक हैं। अब हम देखते हैं सेल वॉल। मोनेरा की सेल वॉल जो है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है और अमीनो एसिड से मिलके बनती है। नॉन सेल्यूलोजिक मीन्स पॉलीसेकेराइड्स हैं और अमीनो एसिड्स हैं। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, क्या लिखा है? प्रेजेंट इन सम मीन्स कुछ में होती है और कुछ में नहीं। अब फंजाई में प्रेजेंट विथ काइटिन, फंजाई में क्या है? काइटिन के साथ प्रेजेंट होती है। और प्लांटेई में सेलुलोज की होती है सेल वॉल, और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे मोनेरा प्रोकैरियोटिक था तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, डेट इज एब्सेंट। बाकी सारे चारों जो है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, उन चारों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमको पता है सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बना, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बना। तो ऐसे ही इनका डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले जो मोनेरा है वो सेल्यूलर होता है, प्रोटिस्टा भी सेल्यूलर होता है, और फिर फंगाई जो है वो मल्टीसेलुलर हो जाती है या फिर वो लूज टिश्यू बना लेती है। प्लांट्स के पास टिश्यू और ऑर्गन है, और हमारे पास, क्योंकि हम भी एनिमल्स हैं, ऑर्गन्स कंप्लीट डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है। मतलब टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी है। मीन्स कुछ एनिमल्स में सिर्फ टिश्यू होगा, कुछ में ऑर्गन तक होगा और कुछ में ऑर्गन सिस्टम। अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो मोनेरा होता है वो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक में क्या है? ये कीमोसिंथेटिक है एंड फोटोसिंथेटिक है। मीन्स कीमोसिंथेटिक मीन्स वो केमिकल्स यूज़ करके फूड बनाएगा, फोटोसिंथेटिक मीन्स वो फूड यूज़ करके लाइट यूज़ करके फूड बनाएगा। और हेटरोट्रॉपिक में ये सेप्रोफाइटिक है या फिर पैरासिटिक है। सेप्रोफाइटिक मीन्स डेड और डिके ऑर्गेनिज्म को खाएगा, एंड पैरासिटिक मीन्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना फूड लेगा, मीन्स उससे अपना फूड लेगा। अब प्रोटिस्टा जो है वो भी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक है। वो ऑटोट्रॉपिक में प्रोटिस्टा सिर्फ फोटोसिंथेटिक है, P2P। प्रोटिस्टा इज फोटोसिंथेटिक ओनली, ओके। और हेटरोट्रॉपिक तो है ही। फंगाई भी हेटरोट्रॉपिक होती है, जो कि सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होती है। प्लांट्स हमको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेटिक। एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, या तो होलोजोइक होंगे, मीन्स फूड जो है वो इनगल्फ करते हैं, या सेप्रोफाइटिक और एक्सेट्रा, क्योंकि इनका और भी मोड ऑफ इंजेशन होता है। नाउ अब हम देखते हैं RH विट्टाकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया है। कब दिया है? RH विट्टाकर इन 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिनके नेम्स क्या क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। जो मेन क्राइटेरिया था फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड्स क्या क्या था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। इनको अच्छे से याद करो। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। अब द 3 डोमेन सिस्टम, एक और सिस्टम था जो कि 3 डोमेन सिस्टम बोलते हैं हम, ये भी आया था। इसने क्या किया था? जो किंगडम मोनेरा था उसको 2 डोमेन्स में बांट दिया था। कौन से किंगडम को 2 डोमेन्स में बांटा था? किंगडम मोनेरा। इसमें क्या हुआ था? लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन 3rd डोमेन। देखो 3 डोमेन सिस्टम में क्या है? मोनेरा को 2 डोमेन्स में बांट दिया है। जैसे ये मोनेरा है, मोनेरा को उसने 2 डोमेन्स में बांट दिया है, और एक डोमेन्स में सारे यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 4 तो थे, ये 4 तो थे, और ये 5 और ये 6 हो गए।
ठीक है, तो ये 6th किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम इसके बारे में और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। आगे देखते हैं हम। देखो ये सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो बना उसने क्या क्या सॉल्व किया। पहले क्या था, पहले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना उसने क्या था, included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and the angiosperms under plants. मीन्स इन सब को जितना हमने पढ़ा ना, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, सबको इसने प्लांट्स के अंदर रख दिया था। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. किस कैरेक्टर के बेस पे रखा था कि सारे जो भी है ना ऑर्गेनिज्म उनके पास सेल वॉल है। अगर सेल वॉल है तो उन्होंने प्लांट के अंदर रख दिया था। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स ऑब्वियसली दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर भी उनको साथ में रख दिया था। किन किन को, जैसे उसने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के साथ रख दिया था। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया and the blue-green algae cyanobacteria with the other groups which were eukaryotic. Obviously prokaryotic को eukaryotic के साथ रख दिया, unicellular को multicellular के साथ रख दिया। जैसे for example Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. Means जो Chlamydomonas है वो unicellular organism है और जो Spirogyra है वो multicellular है, उन दोनों को साथ में रख दिया। और this classification did not differentiate between the heterotropic and autotropic। क्या है, जो हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप था जैसे फंजाई, और जो ऑटोट्रॉपिक ग्रुप है दैट इज ग्रीन प्लांट्स, उनको भी साथ में रख दिया। दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। देखो उनके पास सेल वॉल है, ठीक है माना, पर उनके सेल वॉल का जो कंपोजिशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, उसके बाद भी उन्होंने साथ में रख दिया था। जैसे द फंजाई हैड काइटिन, फंजाई के पास काइटिन होती है उनके सेल वॉल्स में, बट प्लांट्स तो सेलुलोजिक सेल वॉल होती हैं। देखो फंजाई के पास काइटिन है उनकी वॉल्स में, बट ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल, ग्रीन प्लांट्स के पास सेलुलोज होता है। इसलिए व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर, जब हमने ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं वो कंसिडर किए तो फंजाई को हमने एक अलग सेपरेट किंगडम में रख दिया, डेट इज किंगडम फंजाई। ओके, और सारे जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था उनको हमने एक अलग ग्रुप में रख दिया और उनको हमने बोला किंगडम मोनेरा। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, बहुत ज़्यादा कई बार क्वेश्चन आया है इस पे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। ठीक है, नाउ किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, chlorella, earlier placed in algae within plants and both having cell walls with पैरामीशियम एंड अमीवा, जिनको एनिमल किंगडम में रख दिया था, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। मीन्स प्रोटिस्टा किंगडम जब आया उसने क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा सबको साथ में ले आया। जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला था वो प्लांट किंगडम में रखा गया था, क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी। और जो पैरामीशियम और अमीबा था उनको एनिमल किंगडम में रखा था, क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं थी। लेकिन जब किंगडम प्रोटिस्टा आया तो उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। देन इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। ऑब्वियसली जो पहले के किंगडम थे ये ऑर्गेनिजम्स अलग अलग थे, बट फिर इनको साथ में रख दिया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characters and evolutionary relationships. वैसे जैसे जैसे हम improve करते जाएंगे अपनी understanding में, classification change होता जाएगा। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities, but is also phylogenetic. मीन्स सिर्फ हमने मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ नहीं देखी हैं, हमने उनके बीच की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी देखी।
सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि दिन में मैं बना नहीं पाती हूँ वीडियो, बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती है और रात में भी ये जो डॉग्स हैं वो बाग करते हैं, इसलिए प्लीज़ माइंड नहीं करना। हम कंटिन्यू करते हैं। अब इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। हम 3 किंगडम यहाँ पढ़ेंगे और जो प्लांटे एंड एनिमेलिया हम इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम किंगडम मोनेरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में क्या है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। जो बैक्टीरिया हैं वो सोल मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के, और दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं, और बैक्टीरिया हर जगह होता है। डेट इज़ बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, अगर आप एक मुट्ठी में सॉइल लेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको उसमें मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो एकदम एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। वहाँ जहाँ बहुत कम ही लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर सकती हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। बहुत सारे पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं। अब बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है उनके शेप के बेस पे। फर्स्ट इज स्फेरिकल कोकस, द रॉड शेप्ड बैसिलस, द कॉमा शेप्ड विब्रियम एंड द स्पाइरल स्पाइरलम। ये सब सिंगुलर फॉर्म है। ये है प्लूरल में हम इसको कोकाई बोलते हैं। देखो प्लूरल जैसे ही आया ना, इनकी स्पेलिंग छोटी हो गई, हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो प्लूरल में ये कोकाई है, बेसिलाई जिसमें जो है ये स्पोर है, ये स्पाइरला जिसमें ये फ्लैजिलम है, और विब्रियो। ये शेप्स के बेस पे हमने 4 कैटेगरीज पे बांटा है। नाउ दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर सिंपल है, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ओके। दूसरे ऑर्गेनिम्स के कंपेयर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, मीन्स दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, बट जो वास्ट मेजॉरिटी है बैक्टीरिया की वो हेटेरोट्रॉप्स है, मीन्स तो वो दूसरे ऑर्गेनिम्स पे डिपेंड हैं या फिर ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है फूड के लिए। नाउ आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया क्या है? These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats. कैसे? जैसे कहाँ कहाँ? सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज जिनको हम हेलोफाइल्स बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स जिनको हम थर्मोएसिडोफाइल्स बोलेंगे, एंड मार्शी एरियाज में जिनको हम मिथेनोजेंस बोलेंगे. आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. आर्के बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करता है किसमें? इसकी सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, और यही फीचर रिस्पॉन्सिबल है उनके सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर. मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स. जो मिथेनोजेंस हैं वो बहुत सारे रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे काउस के अंदर बफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन. वो बायोगैस बनाएंगे फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स ऑब्वियसली. नाउ यू बैक्टीरिया. अब यू बैक्टीरिया क्या होता है? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल. देखो उनकी रिजिड सेल वॉल होती है. अगर मोटाइल है तो फ्लैजिलम होगा, ठीक है. अब द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. उनके पास क्या होता है? जैसे ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है ना, वैसे इनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर है ग्रीन प्लांट्स के, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे फिगर ये 2.2 में हमको दिख रहा है. द साइनोबैक्टीरिया आर कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस,
फ्रेश वाटर या मेरीन या टेरेस्ट्रियल एल्गी, मीन्स हर जगह रह सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट, इनकी जो कॉलोनीज है वो जिलेटिनियस शीट से सराउंडेड होती हैं और ये जो है पोल्यूशन करती हैं वाटर बॉडीज, उनके ऊपर लेयर बना देंगी, दैट इज ब्लूम्स, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ देम, इनमें से कुछ होती हैं ना जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया नॉस्टॉक एंड एनाबीना, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। यहाँ पे जो फिगर दिया है ये दिया है नॉस्टॉक को, जो कि कैसी एल्गी है? फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। देखो एन से नॉस्टॉक, और ये फिगर जो दिख रहा है, देखो मैं इस पर बना के दिखाती हूँ, ये ऐसा ही फिगर है ना, देखने में एन लग रहा है ना, तो एन से नॉस्टॉक, समझ जाना। इसके अंदर ये हेट्रोसिस्ट है जिससे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और जो ब्लूइश दिख रहा है ये जिलेटिनियस शीट है, दैट इज म्यूसिलेजिनस शीट। नाउ chemosynthetic autotroph bacteria oxidize various inorganic substances जैसे such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production, means वो inorganic substances को oxidize कर रहा है, जैसे nitrates, nitrates, ammonia इनको oxidize कर रहा है और जो भी उनसे एनर्जी रिलीज हो रही है उसको ATP प्रोडक्शन में यूज़ करता है। इससे क्या है? रिसाइकलिंग हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, इसलिए दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। किन किन की रिसाइकलिंग में हेल्प कर रही है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है नेचर में। मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं और बहुत सारे जो हैं उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन अफेयर्स पे, जैसे दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, रूट्स एक्सेट्रा। ये बहुत सारी हेल्प करते हैं। कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो डैमेज करेंगे ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को एंड पेट्स को, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये डिसीज़ हैं जो बैक्टीरिया करता है। जैसे हम याद रखना सीटी, तो कौन कौन से डिसीजेस है जो बैक्टीरिया कर रहा है? कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। ना बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ये फिगर में हमको दिख रहा है, ये फिजन शो कर रहा है, मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। बट जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी हमेशा स्पोर बनता है, ठीक है, हमेशा स्पोर बनता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कैसे करते हैं? कैसे? एक प्रिमिटिव टाइप की मेथड होती है डीएनए ट्रांसफ़र की एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड कर रहा है। ये बाहर सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल, उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन और अंदर जो है वो डीएनए है। ये बैक्टीरिया डिवाइड करता हुआ दिख रहा है हमको। यहाँ पे क्या फिजन्स हो रहा है, ठीक है। नाउ किंगडम ये इम्पॉर्टेंट, सब इसमें तो सारे इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम अंडरलाइन कवर कर रहे हैं। बट ये है कि माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन आता है। तो द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म डेट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती हैं और ये दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होती हैं एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव हो सकती हैं, कर सकती हैं। और मैनी माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। नाउ हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। किंगडम प्रोटिस्टा, अब हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। हमने अभी देखा था ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, डेट इज़ क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो भी हैं उनको हम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, जो बाउंड्रीज है इस सिस्टम की वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे किसी एक बायोलॉजिस्ट को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन लग रहा है और दूसरे को प्लांट लग सकता है। इस बुक में जो है प्रोटिस्टा के अंदर किन किन को रखा है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। मैंने कैसे याद रखा था? मैंने हंसना नहीं, दैट इज चड्डी यू स्लाइम प्रो, चड्डी यू स्लाइम प्रो, ठीक है। तो CH जो है वैसे क्राइसोफाइट्स, D से डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, U से यूग्लिनाइड्स, स्लाइम इज स्लाइम मोल्ड्स, प्रो इज
प्रोटोजोन्स, इनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है। अब मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक, जो मैम पी से प्रोटिस्टा, पी से प्राइमरीली एक्वाटिक। ये जो किंगडम है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। ऑब्वियसली ये दूसरे किंगडम के साथ लिंक बनाएगा। नाउ बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऑब्वियसली ये यूकैरियोट्स है तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में होते हैं। कुछ के पास फ्लैजिला होगा और सीलिया होगा, या तो सीलिया होगा। अब जो प्रोटिस्ट हैं वो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। मीन्स सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन का यूज़ करके ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम सबसे पहले क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्राइसोफाइट्स, इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर दो चीज़ आती हैं, एक तो आता है डायटम्स, एक आती है गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में मिलती हैं और मैरीन इन्वायरमेंट्स में भी मिलती हैं। ये जो है बहुत छोटी होती हैं, डेट इज माइक्रोस्कोपिक होती हैं एंड फ्लोट पेसिवली, और पेसिवली बहती हैं वाटर करंट्स में। इतनी छोटी हैं कि ये पेसिवली फ्लोट कर रही हैं वाटर करंट्स में, इसलिए हम इनको प्लैंकटन भी बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम जो होती हैं इनमें से वो फोटोसिंथेटिक होती हैं। डायटम्स में देखो, डायटम्स में डाई इज दो, इनके पास क्या होती हैं? दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। सोप बॉक्स देखा है, वैसा ही इनका स्ट्रक्चर होता है। इनके बॉल्स में क्या होता है? सिलिका एम्बेडेड होता है, इसलिए इनकी वॉल्स में क्या होता है? सिलिका होता है, इसलिए इनकी वॉल्स जो हैं वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, इसलिए अभी तक वो डिस्ट्रॉय हुई नहीं है। तो जो डायटम्स हैं हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। जहाँ पे भी वो वहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी सेल वॉल डली हैं। ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? डायटेमेशियस अर्थ बोलते हैं। ये जो सॉइल है वो ग्रिटी होगी, मतलब दुरदरी सी होगी। तो बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। ये ग्रिटी होती है सॉइल नेचर में, तो हम इसको यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस में, ठीक है? अब हम देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। हम पेन चेंज करते हैं। नाउ डायनोफ्लैजिलेट्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली मरीन, ये भी मोस्टली मरीन है। प्रोटिस्टा भी था, वो भी प्राइमरीली एक्वाटिक था वो, ठीक है? ये मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक, ठीक है? और इनके अलग अलग कलर का होता है, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। किस पे डिपेंड करता है कि इनके सेल्स में कौन सा मेन पिगमेंट है, उसी कलर का ये होगा। अब इसकी सेल वॉल देखते हैं हम। इसकी सेल वॉल में जो है ना स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस पे। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। ज़्यादातर के पास 2 फ्लैजिला होते हैं, मीन्स मोस्ट वर्ड लिखा है, ठीक है? नॉट एवरी, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। एक जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है, ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनली है, और दूसरा जो है वो ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। जो वॉल प्लेट्स है ना ये ट्रांसवर्सली होता है वहाँ पे, ठीक है? अब वेरी ऑफन, बहुत ज़्यादा बार क्या होता है, जो रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है, इसके एग्जांपल है गोनियोलेक्स। ये इतना ज़्यादा, इतने जल्दी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है कि पूरी की पूरी सी जो है वो रेड दिखती है। हम उसको क्या बोलते हैं? रेड टाइड्स बोलते हैं। अब जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं इतने लार्ज नंबर्स में, ये जो है वो दूसरे मरीन एनिमल्स को मार सकते हैं, जैसे फिशेस, ठीक है? ये हमने डायनोफ्लैजिलेट्स देखा। नाउ यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने ऊपर देखा डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे थे, मोस्टली मरीन थे, ठीक है? मोस्टली मरीन थे। देखो क्राइसोफाइट्स से चालू करा है हमने, ये क्राइसोफाइट्स दोनों में है, फ्रेश वाटर और मरीन दोनों। देन डायनोफ्लैजिलेट्स देखे हमने तो मरीन है, यूग्निलॉइड्स मेजॉरिटी फ्रेश वाटर है, ठीक है? और कहाँ पाए जाते हैं? ये स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। अब इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। उनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग वन। है एक शॉर्ट और एक लॉन्ग।
दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेटिक होंगे, लेकिन जब सनलाइट नहीं होंगी तो वो हेटेरोट्रॉप्स जैसे बिहेव करते हैं। कैसे? बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। जो भी पिगमेंट हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वैसा ही प्रेजेंट पिगमेंट जो है यूग्लिनोइड्स में भी होता है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। ठीक है, ये जो है दिस इज यूग्लिना। बहुत अच्छे से ये फिगर देख के जाना। ठीक है। नाउ स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है? स्लाइम मोल्ड्स जो है वो एस से याद रखना, एस से सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं। मींस इनकी बॉडी जो है वो किस तरफ जाएगी? डेड और डिकेड जो भी स्टफ है वहाँ जाएगी। तो द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना रहे हैं विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा मीन्स स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है। तो द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। उनके टिप्स पे स्पोर्स हो जाएंगे। ये जो स्पोर्स हैं उनकी एकदम ट्रू वॉल्स होंगी। ठीक है। ट्रू वॉल्स हैं तो वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट और सरवाइव कर सकती हैं कई साल तक, जब तक नॉर्मल मीन्स जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती हैं। अब द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। जो स्पोर्स हैं वो किससे डिस्पर्स होते हैं? एयर करेंट से डिस्पर्स होते हैं। दिस इज स्लाइम मोल्ड। ओके। नाउ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। सारे प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं एंड लिव एज या तो प्रेडेटर्स के जैसे रहेंगे या तो पैरासाइट्स के जैसे रहेंगे। इनको हम क्या मानते हैं, क्या बिलीव करते हैं? टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। हम इनको मानते हैं दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं प्रोटोजोन्स के। सबसे पहले हम देखेंगे अमीवॉइड प्रोटोजोन। अमीवॉइड प्रोटोजोन कैसा है? ये ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, सी वाटर में भी रह सकता है और मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकता है। अब अमीबा को हमको पता है अमीबा के पास सीरोपोडिया होता है, वो उससे मूव करता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीरोपोडिया डेट इज फॉल्स फीड, जैसे अमीबा में होते हैं। ठीक है। अब मेरा ऐसे सी में सिलिका होता है तो हम क्या से बोल सकते हैं कि जो भी मेरीन फॉर्म्स हैं उनके पास सिलिका सेल्स होती हैं उनके सरफेस पे। उनको हम एग्जाम्पल देखते हैं एंट अमीबा, जैसे या तो प्रेडेटर के जैसे रहा या तो पैरासाइट। तो जो एंट अमीबा है वो पैरासाइट है। अब देखेंगे हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नाम से पता चल रहा है कि उसके पास फ्लैजिला होगा। ये जो मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग होते हैं या तो पैरासिटिक होते हैं और उनके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है। द पैरासिटिक फॉर्म्स जो कॉजेज डिसीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इसका जो पैरासिटिक फॉर्म है वो स्लीपिंग सिकनेस करता है। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोजोमा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है ट्रिपैनोजोमा। देन सीलिएटेड प्रोटोजोन मीन्स इसके पास सीलिया होंगे। सीलिया होंगे तो एक्टिवली मूविंग होगा। ठीक है। तो दे आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ठीक है। इनके पास एक कैविटी होती है गलेट डेट ओपन्स द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस। सेल सर्फेस के बाहर खुलेगी तो ये क्या करेगा? ये ऐसा मूवमेंट करेगा सीलिया का कि पानी के साथ साथ फूड भी अंदर जाए। ठीक है। तो द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है। ये यहाँ फिगर में ये जो बना है दिस इज पैरामीशियम। सारे फिगर्स बहुत अच्छे से देखना। अब स्पोराजोन्स मीन्स स्पोर से रिलेटेड होगा। तो दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है। तो जो मोस्ट नोटोरियस होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, डेट इज मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया करेगा। ठीक है। एक ऐसी डिसीज है जिसका स्टेजरिंग इफेक्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर। तो अब हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फंजाई जो होती है उसमें इस किंगडम में सारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके 1 मिनट। ठीक है। तो
ये जो फंजाई होती है दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनके मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। अब यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। सबने मॉइस्ट ब्रेड और रॉटन फ्रूट पे फंगस तो देखी है। और द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। जो हम मशरूम हम खाते हैं वो भी फंजाई है, जो टोड स्टूल्स होते हैं वो भी फंजाई होते हैं। वाइल स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। जो स्पॉट्स दिखते हैं ना मस्टर्ड के लीव्स पे वो पैरासिटिक फंगस के कारण आते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं जैसे ईस्ट, ठीक है, ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। हम ब्रेड और बियर, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसीलिए नॉइज हो रही है। ओके, तो सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो। अदर फंजाई कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जैसे व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। जो गेहूं होती है ना उसमें जो घुन लग जाती है वो कौन सी फंगस करती है, वो पक्सीनिया करती है। नाउ सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑब्वियसली जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलिन बनता है उससे। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब पॉलिटन मीन्स हर जगह पाई जाती है, दैट इज अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, हर जगह पाई जाती है। इनको ग्रो करने के लिए कैसा वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। हैव यू एवर अंडर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? हम क्यों रखते हैं? ऑब्वियसली ताकि उसमें बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस ना हो सके, विथ द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट यूनिसेलुलर था। जो फंजाई होती हैं वो फिलामेंटस होती हैं, ठीक है, सिर्फ ईस्ट ही यूनिसेलुलर है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ, कैसे बनी होती है इनकी बॉडीज, ये स्टेटमेंट्स आते हैं, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम हाइफे बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफे नोन एज माइसीलियम, जो नेटवर्क होता है हाइफे का उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफे, कुछ हाइफे जो होते हैं वो कंटिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है, कंटिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसको हम सिंचिशियम भी बोलते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है तो दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफे। हम सिनोसाइटिक हाइफे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। कुछ जो होते हैं उनके पास सेप्टा होता है या फिर क्रॉस बॉल्स होते हैं उनके हाइफे में, मींस जैसे मान लो ये हाइफे है तो इन पे यहाँ बीच में ये सेप्टा प्रेजेंट होता है या फिर क्रॉस बॉल्स होती हैं, तो इनका न्यूक्लियस तो एक एक सिंगल हो जाएगा। तो अब द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, जो सेल वॉल होती है फंगस की वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक, ऑब्वियसली मोस्ट फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होती हैं। और कैसे कैसे अपना फूड ले रही है वो, एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स। देखो डेड सबस्ट्रेट से अगर वो अपना फूड ले रही है तो उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, और जो किसी लिविंग एनिमल या प्लांट पे डिपेंडेंट है उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। दैट इज दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट्स, सिम्बायंट्स के जैसे भी रह सकते हैं, मीन्स दो लोग साथ में रह रहे हैं और दोनों को फायदा है। दैट इज इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेंस, जब फंगस एल्गी के साथ रहेगी तो हम उसको लाइकेन बोलेंगे, और जब वो हायर प्लांट्स की रूट्स में रहेगी तो हम उसको माइकोराइजा बोलते हैं। देखो माइकोराइजा में यहाँ पे आर आ रहा है तो आर से हम रूट से याद रख सकते हैं, ठीक है, मीन्स जब वो एल्गी के साथ है फंगस तो लाइकेन बोलते हैं। दैट इज एल्गी प्लस फंगस इज लाइकेन and roots of higher plants plus fungus is mycorrhiza. Okay, now reproduction in fungi can take place by vegetative means. वेजिटेटिव मीन्स से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें क्या क्या होता है, देखो फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, फिजन से हो सकता है एंड बडिंग से होता है, ये इसका वेजिटेटिव मीन्स है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो स्पोर्स से हो रहा है। स्पोर्स में कौन कौन से स्पोर्स होते हैं, जिनको हम कॉनिडिया बोलते हैं या स्पोरेंजियो या फिर स्पोरेंजियो स्पोर्स बोलते हैं या फिर जू स्पोर्स बोलते हैं। ये कब है स्पोर्स, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके हम ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है।
वासु। देखो बासु से बी से हमारे पास हो गया बेसिडियोस्पोर्स, एस हो गया एस्कोस्पोर्स, ऊ हो गया ऊस्पोर्स। बासु से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। यहीं से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्पोर्स हैं? कॉनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। अब the various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies। जो इतने सारे स्पोर्स बन रहे हैं वो किस स्ट्रक्चर में बनते हैं? वो फ्रूटिंग बॉडीज, इनको हम फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, बासु से हो रहा है। अब सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे फर्स्ट इज प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का। सेकेंड इज कैरियोगेमी, थर्ड इज मियोसिस। नाउ लेट्स सी। फर्स्ट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होता है, उनके प्रोटोप्लाज्म के बीच में फ्यूजन होता है, उसको हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। फिर फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जब फिर 2 न्यूक्लियस के बीच का फ्यूजन होता है उसको हम कैरियोगेमी बोलते हैं। फिर मियोसिस होती है, तो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। जब मियोसिस होती है जाइगोट में तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, जब भी कोई फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है तो क्या चाहिए है हमको? देखो 2 हैप्लॉइड हाइपे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर। जो 2 कंपैटिबल हाइपे होंगे वो मेटिंग के लिए पास साथ में आएंगे और फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। देखो किसी किसी फंगस में क्या हो रहा है, जैसे ही 2 हैप्लॉइड सेल्स मिली और वो इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बना लेती है, लेकिन किसी किसी फंगस में ऐसा नहीं होगा, वो 2 न्यूक्लियाई पर सेल जैसे स्टेज में ही रह जाएंगी, जैसे हाउएवर इन अदर फंजाई। तो कौन कौन सी, किस फंजाई में? एस्कोमाइकीट्स एंड बेसिडियोमाइकीट्स। इनमें क्या होता है? इनमें एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, दैट इज N+N 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियोन बोलते हैं, जो कि कौन सी फंगस कर रही है? एस्कोमाइकीट्स एंड बेसिडियोमाइकीट्स। अब फंगस, इस कंडीशन को हम डाइकैरियोन बोल रहे हैं और ये जो फेज है इस फेज को हम डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस बोलते हैं। गेट इट? अब लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉयड। फिर बाद में जो भी दोनों न्यूक्लियाई हैं, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई हैं, जो फ्यूज करेंगे और डिप्लॉयड हो जाएंगे। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। देखो स्पोर्स अब भी हमने देखा था कि फ्रूटिंग बॉडीज बन रहे थे। मतलब फ्रूटिंग बॉडीज में क्या हो रहा है? फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस हो रही है, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। अब द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। हमने क्या क्या बेसिस लिया है? हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम देखी है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन देखा है और फ्रूटिंग बॉडीज। इन तीनों को लेके हम इनके बेसिस पे जो किंगडम फंजाई है उसको वेरियस क्लासेस में हम बांट रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फंजाई के अंदर आती हैं फाइकोमाइकीट्स, ओके। तो फाइकोमाइकीट्स, एस्कोमाइकीट्स, बेसिडियोमाइकीट्स और ड्यूटेरोमाइकीट्स। तो ये 4 किस में बांटा गया है? 4 क्लासेस में बांटा गया है। अब सबसे पहले हम फाइकोमाइकीट्स पढ़ते हैं। तो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइकीट्स आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स में एंड ऑन डिकेइंग वुड पे पाए जा रहे हैं। इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं। और ऐसे या तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, मीन्स उस प्लांट के बिना वो रह ही नहीं पाएगी वो फंगस, ठीक है। द माइसीलियम इज एसेप्टेट। इनका माइसीलियम कैसा रहता है? एसेप्टेट रहता है। कोइनोसाइटिक, कोइनोसाइटिक क्या होता है? मल्टीन्यूक्लिएटेड। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स मोटाइल और बाय ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्पोर्स हैं, एक तो जू स्पोर्स हैं और ए प्लेनोस्पोर्स हैं। इन दोनों से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है।
बट हमको नाम से समझ में आ रहा है कि जो जू स्पोर्ट्स है, जू मीन्स चलता फिरता है एनिमल, कुछ भी हम सोच सकते हैं ना अपने मन में। जू से समझ में आ रहा है हमको कि वो मोटाइल है। और ए प्लानोस्पोर, नाम में ही ए है, दैट इज इट इज नॉन मोटाइल। ठीक है। द दीज स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये जो स्पोर्स हैं वो कैसे बनते हैं, ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। जब टू गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो जाइगोस्पोर बनता है। ये जो गैमीट्स बन रहे हैं, ये जो गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स कैसे हैं, दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। देखो, अगर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हैं तो हम इनको आइसोगैमस बोलते हैं। अगर वो डिसिमिलर है, मीन सिमिलर नहीं है, तो हम उनको एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस बोलते हैं। अब सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। म्यूकर, ठीक है, म्यूकर 2.5 ए फिगर में बनी, डेट इज दिस इज म्यूकर। ये डायग्राम देख लो, अच्छे से दिख रहा है, ये हाई पे है, ये फ्रूटिंग बॉडीज दिख रही है हमको। ये ऐसे अपने ही बुक में ऐसे पेंसिल से ऊपर से ड्रॉ करके देखना, ठीक है। दिस इज म्यूकर। और राइजोफस होती है, राइजोफस क्या होती है, ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर फंगस लगती है ना, वो राइजोफस होती है। और एक होती है अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो क्या होती है, पैरासिटिक फंगस होती है जो मस्टर्ड पे पाई जाती है। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं यहाँ पे, कौन कौन सा, राइजोफस, म्यूकर, अल्ब्यूगो। ठीक है। नाउ इसका एक निमोनिक होता है जैसे रैम्प। रैम्प से आर इज राइजोफस, ए इज अल्ब्यूगो, एम इज म्यूकर और पी से फाइकोमाइकीट्स। अब हम पढ़ते हैं एस्कोमाइकीट्स के बारे में। एस्कोमाइकीट्स के हम नाम अगर जमाएंगे ना, ए एस सी है, इसको हम जमा के एस ए सी भी कर सकते हैं, दैट इज सेक। इसको हम सेक फंजाई भी बोलते हैं। द एस्कोमाइकीट्स आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। जो एस्कोमाइकीट्स होती हैं वो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम और एक रियरली यूनिसेलुलर, डेट इज मतलब सारी जो फंगस है वो तो फिलामेंटस है, मल्टीसेलुलर है। एक ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर है, डेट इज ईस्ट। एस्कोमाइकिट्स के अंदर ईस्ट भी आती है, ईस्ट सेकेरोमाइसिस भी बोलते हैं। हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखा, एक पेनिसिलियम देख लिया, एक ईस्ट देख लिया। ये क्या है, दे आर सेप्रोफाइटिक है। देखो, सेप्रोफाइटिक या तो डिकम्पोजर्स होंगे, या तो पैरासिटिक, या तो कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस वर्ड का मीन्स है ग्रोइंग ऑन डंग। जो गोबर होता है ना, काउडंग होता है, उनके ऊपर जो फंगस ग्रो करती है उसको हम कॉप्रोफिलस बोलते हैं। नाउ माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इनका माइसीलियम जो है ब्रांच्ड और सेप्टेट है। अभी हमने पढ़ा फाइकोमाइकिट्स, उनका माइसीलियम कैसा था, एसेप्टेट था और कोइनोसाइटिक है। हम फिर से देख लेते हैं, देखो एसेप्टेट था और कोइनोसाइटिक था। अब जो एस्कोमाइकिट्स है उसका हाइफे कैसा है, ब्रांच है और सेप्टेट है। इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, और कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। मीन्स कोनिडियोफोर्स में कोनिडिया बन रहा है। फाइकोमाइकिट्स में हमने क्या देखा था, जो स्पोर्स थे वो एंडोजीनसली बनते थे, ठीक है। और अब एस्कोमाइकिट्स में ये स्पोर्स एक्सोजीनसली बन रहे हैं, मीन्स कोनिडियोफोर्स कोनिडिया के बाहर बाहर लगे हुए बन रहे हैं, ठीक है। उसको हम एक्सोजीनसली बोलते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। ये जो कोनिडिया है वो जर्मिनेट करेगा और माइसीलियम बनाएगा। अब हम देखते हैं इसके सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं हम उनको एस्कोस्पोर्स बोल रहे हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन सेक लाइक एस्काई। ये जो सेक्सुअल स्पोर्स है वो इसमें एंडोजीनसली बनते हैं, किसमें, एस्काई के अंदर बन रहे हैं, जिनको हम सिंगुलर में एस्कस भी बोलते हैं। एस्काई की मीन्स एस्काई के अंदर एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। ये जो एस्काई हैं वो किस में अरेंज है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज है, इसको हम एस्कोकार्प्स बोल रहे हैं। मीन्स एस्कोकार्प्स में एस्काई अरेंज्ड है और एस्काई के अंदर एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं। वेरी सिंपल। सम एग्जाम्पल्स आर एस्परजिलस, ठीक है। हम एग्जांपल देखेंगे एस्परजिलस, जो कि फिगर 2.5 बी में दिख रहा है। दिस इज एस्परजिलस। एस्परजिलस से सोच लो ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय सुंदर मेहंदी लगाती है, ठीक है। ये एक मेहंदी डिजाइन जैसा लग रहा है,
ठीक है, ये एक मेहंदी डिजाइन जैसा दिख रहा है, तो इट इज एस्परगिलस। ऐसा हम सोच सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत किसी के बारे में सोच लो ना, कुछ भी जोड़ जाड़ के, तो वो चीज याद रहती है। और इसके और एग्जांपल्स क्या है? क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। हमने दो अब भी और पहले पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने? एक पढ़ा था पेनिसिलियम, ईस्ट, और तीन एग्जाम्पल और पढ़ लिए, दैट इज एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। इनको हमको याद रखना है, ठीक है। अब जो न्यूरोस्पोरा होता है वो क्या होता है? न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा देखो, न्यूरॉन जैसे टर्म आ रहा है ना इसमें बोलने में, तो इसमें हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। मेनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल। देखो दो एग्जाम्पल और मिल गए हैं हमको। जो मॉरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं ये एडिबल होते हैं, और इनको हम आर कंसिडर डेलिकेसीज कंसिडर करते हैं, ठीक है। हमको 3, 4, 5, 7 एग्जाम्पल्स मिले हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइकीज। तो बेसिडियोमाइकीज कॉमनली नोन फॉर्म्स जो होते हैं इसके, वो क्या क्या होते हैं? मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ये इसके कॉमनली नोन फॉर्म्स हैं। ये कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं? दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज में भी ग्रो करते हैं, जैसे पैरासाइट्स के फॉर्म में। जैसे इसका एग्जाम्पल था रस्ट एंड स्मर्ट्स। मीन्स जो रस्ट और स्मर्ट्स होती हैं वो बेसिडियोमाइकीट्स है। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इनका माइसीलियम भी ब्रांच्ड और सेप्टेट है। सिर्फ अभी तक फाइकोमाइकिट्स ऐसी थी जिसका माइसीलियम एसेप्टेट था, कोइनोसाइटिक था, ठीक है। ताकि हमने एस्कोमाइकिट्स पढ़ ली, बेसिडियोमाइकिट्स पढ़ ली, इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट है। देखो नोटिस करो, जो एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, ठीक है। द बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से। इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। देखो द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। इसका मतलब है कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स तो नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी प्लाज्मोगेमी होती है। कैसे हो रही है? दो वेजिटेटिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स जो है उनका फ्यूजन हो रहा है, और सेल्स जो है कैसे, वो डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स की होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं ना, वो जेनेटिकली वो डिफरेंट है। तो इससे क्या होता है? द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। मीन्स n प्लस एन पर सेल बन रहा है, n प्लस एन पर सेल बन रहा है, तो इस फेज को हम डाइकैरियोटिक बोलते हैं। विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जिसके कारण अल्टीमेटली बेसिडियम बन रहा है। अब कैरियोगैमी एंड म्यूसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। देखो हमने अभी देखा प्लाज्मोगैमी कैसे हुई इनकी। जो ये प्लाज्मोगेमी है वो कैसे हुई? दो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप्स की सेल्स, उनका फ्यूजन हुआ तो प्लाज्मोगेमी हुई। अब जो कैरियोगेमी है और मियोसिस है वो बेसिडियम में होगी, ठीक है। ये देखो प्लाज्मोगेमी होकर बेसिडियम बना, अब बेसिडियम के अंदर आगे की प्रोसेस हो रही है कैरियोगेमी और मियोसिस, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। जो बेसिडियम है उस पे एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ लगे होते हैं। इनको हम प्लूरल में बेसिडिया बोलते हैं। देखो जब भी प्लूरल फॉर्म आता है ना, स्पेलिंग छोटी होते जा रही है। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। जो बेसिडिया है वो फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होंगे, ऑब्वियसली उनको हम बेसिडियो कार्प्स बोलते हैं। कार्प्स जो आ रहा है ना, दैट इज फ्रूटिंग बॉडीज। अब इसके कॉमन मेंबर्स आर, इसके एग्जांपल्स में क्या क्या होता है? एगेरिकस जिसको हम मशरूम बोलते हैं, ओस्टलैगो जो कि स्मट है, और पक्सीनिया जो कि रस्ट फंगस है। रस्ट और स्मट किस में आते हैं? बेसिडियोमाइकेट्स में आते हैं। कॉमन जो मशरूम होती हैं वो भी बेसिडियोमाइकेट्स में आती हैं। देखो यहाँ पे एगेरिकस का एक ये देखो सबने देखा है यार, ये तो हर जगह लगा रहता है, हर जगह उगा रहता है ये। तो ये एगेरिकस फंगस है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कितने देख लिए हमने? देखो मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, ठीक है। एगेरिकस, ओस्टलैगो एंड पक्सीनिया। अब हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइकीट्स। तो ड्यूटेरोमाइकीट्स क्या होती हैं? इनको हम कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं।
तो हम ड्यूटेरोमाइकेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनको हम कॉमनली जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि because only the asexual और vegetative phases of these fungi are known। इनका सिर्फ अभी तक हमको asexual और vegetative phase ही पता है, ठीक है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। मीन्स जब जैसे ही इनका सेक्सुअल फॉर्म पता चला, उन फंगस को निकाल के दूसरी क्लासेस में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। इसलिए हम इसको ड्यूट्रोमाइकेट्स को इम्परफेक्ट फंजाई बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल फॉर्म है नहीं। जिन जिन का डिस्कवर करता जाता है, फिर उनकी कैटेगरीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती है, तो उनको दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया है। It is also possible that the asexual and vegetative state have been given one name। मीन्स जो भी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है उनको एक नाम दे दिया और सबको जो है ड्यूटेरोमाइकेट्स में रख दिया, और जो भी इनकी सेक्सुअल स्टेज थी उनको दूसरी क्लास में रख दिया है, ठीक है। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टेब्लिश्ड, जब लिंकेज एस्टेब्लिश कर गए, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइकेट्स। ऑब्वियसली जैसे ही लिंकेज एस्टेब्लिश हुए, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पता चला, उनका सेक्सुअल फॉर्म पता चला, तो फंजाई को हमने करेक्टली आइडेंटिफाई किया और ड्यूटेरोमाइकेट्स से निकाल दिया। Once perfect stage or sexual stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes। वही है, जैसे ही हमने ड्यूटेरोमाइकेट्स में जो फंगस थी, उनका सेक्सुअल फॉर्म हमने या सेक्सुअल स्टेज हमने डिस्कवर करी, उनको हमने निकाल के एस्कोमाइकेट्स में और बेसिडियोमाइकेट्स में रख दिया। अब द ड्यूटेरोमाइकेट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, नोन एज कॉनिडिया। जो ड्यूटेरोमाइकेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस कर रही है, ऑब्वियसली क्योंकि हमने सेक्सुअल स्टेज तो कहीं और रख दी ना, तो इनके एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कॉनिडिया बोलते हैं। इनका भी माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच था, सिर्फ फाइकोमाइकेट्स ऐसी फंगस थी जिसका ए सेप्टेट था। तो द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट। देखो इसके क्या है, कुछ मेंबर्स जो हैं वो सेप्रोफाइट्स हैं और कुछ पैरासाइट्स हैं, बट अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर। बट लार्ज नंबर जो है ड्यूटेरोमाइकेट्स का वो डीकम्पोजर्स है लिटर का, मीन्स वो हेल्प करेगा मिनरल साइक्लिंग में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं देखो, अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा एंड, ठीक है। इसको कैसे याद रखा था मैंने, इसको याद रखा था कैट डॉग, ठीक है। कैट डॉग में, कैट में आगे कॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और डॉग का डी इज ड्यूटेरोमाइकेट्स, ठीक है। ये हमने फंगस की क्लास के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे किंगडम प्लांटेई, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा दिया है तो हम वो देखते हैं। किंगडम प्लांटेई इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर आते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक। इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर पैरासाइट्स, ठीक है। अब ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। हमने देखा कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक है, जिसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स आते हैं। तो जो ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। और जो कसकटा है, कसकटा देखो काट रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, कसकटा काट रहा है, खून चूस रहा है, तो वो पैरासाइट होता है। अब द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। देखो प्लांट सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, तो उसका एक परफेक्ट यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है और जिसकी जो सेल वॉल है वो मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सबको पता है सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। हम इसके बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर जो है एकदम डिटेल में। अब प्लांटेई इंक्लूड्स एल्गी। प्लांट्स में क्या क्या आता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। मेरे साथ फिर से दोहराओ, प्लांट्स के अंदर क्या क्या आता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। नाउ लाइफ साइकिल
पेन चेंज करते हैं हम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस। जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट की उसकी दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। मीन जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है, फेज है, वो डिप्लॉयड है। गैमेट हमको पता है गैमेट जो है हैप्लॉयड होता है, तो गैमेटोफाइटिक है वो हैप्लॉयड फेज है। डेट अल्टरनेट विथ ईच अदर, ऑब्वियसली अल्टरनेट करेंगे एक दूसरे से। मीन्स द लेंथ्स ऑफ डिप्लॉयड हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants। obviously जो अलग अलग ग्रुप है प्लांट्स में उनमें क्या है, जो देखो दो फेज पे डिपेंड कर रही थी, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड फेज है, गैमेटोफाइटिक हैप्लॉयड फेज है। ठीक है, ये दोनों सीरीज अल्टरनेट करती हैं एक दूसरे से, पहले डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड फिर डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड, ऐसा होता है। तो जो अलग अलग ग्रुप्स हैं प्लांट्स में उनमें कितनी देर तक कौन सा फेज चल रहा है, ठीक है, और कौन सा फेज फ्री लिविंग है, कौन सा फेज डिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड कर रहा है। हमने जो अलग अलग ग्रुप बनाए हैं ना, ये इसकी कैटेगरी पे है। अब इसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमने किंगडम प्लांट को और क्लासीफाई किया है, ग्रुप्स में बांटा है। तो ये जो अल्टरनेशन हो रहा है ना फेजेस का, इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया को। तो किंगडम एनिमेलिया जो होता है इज this kingdom is characterized by heterotropic eukaryotic organisms। इसमें हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं एंड लैक सेल वॉल्स। एनिमल्स की सेल्स में सेल वॉल्स नहीं होती हैं, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ऑब्वियसली जो एनिमल्स हैं या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली फूड प्लांट पे ही डिपेंडेंट हैं फूड के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। हमको पता है हम स्टमक में डाइजेस्ट करते हैं हमारा फूड, और हमारे पास फूड रिजर्व भी होता है एज अ ग्लाइकोजन और फैट। तो हम खुद का सोचो, किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टर्स हमको पता लगते जाएंगे। जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है होलोजोइक, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। जैसे हम फूड खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड, तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक है। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। ऑब्वियसली डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं। ग्रो इनटू अडल्ट्स, अडल्ट्स में ग्रो करते हैं और उनका डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। जो हायर फॉर्म्स होते हैं ना, उनके पास एक एलोबरेट, अच्छे से एकदम एलोबरेटेड सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होती है, जो भी हायर ग्रुप्स होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। जो मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं एनिमल एनिमेलिया किंगडम के अंदर, वो लोकोमोशन शो कर सकते हैं। मूवमेंट का मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? कॉपुलेशन होता है मेल एंड फीमेल का, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? कॉपुलेशन हो रहा है मेल्स का और फीमेल्स का, और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इसके जो और फीचर्स है और डिटेल में हम इसको चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ थोड़ा सा ही दिया है। अब हम देखते हैं वायरसेस, पायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। देखो क्या होता है इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर। विटाकर ने कब दिया था? 1969 में। There is no mention of lichens and other some acellular organisms like virus, viroids or prions। मीन्स विटाकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने लाइकेंस को कहीं जगह नहीं दी, ना ही वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सब कहीं थे। ये तीनों एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। All of us who have suffered from ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us। तो सबको कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है, तो ये कौन कर रहा है? ये वायरस करता है। ठीक है, इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ अवर कंडीशन। मतलब हम खुद तो चलो हमको नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, मान लो कॉमन कोल्ड नहीं हुआ, किसी को फ्लू नहीं हुआ, फिर भी हमको पता है कि वायरस का क्या इफेक्ट होता है हम सब पे, क्योंकि हमने देखा है सर्दी होती है लोगों को। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। देखो वायरस को क्लासिफिकेशन में जगह क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनको हम ट्रूली लिविंग मानते ही नहीं है। ट्रूली लिविंग हम मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक वो होस्ट के अंदर नहीं आ जा रहे हैं, जब भी तक होस्ट से अटैच नहीं हो जा रहे हैं, तब तक वो कुछ नॉन लिविंग जैसे ही है।
क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक। तो इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, क्या होता है अगर हम लिविंग उन चीजों को, उन ऑर्गेनिजम्स को मान रहे हैं जिनका पास सेल स्ट्रक्चर है, तो वायरस को हम नॉन लिविंग मानेंगे। कैसे ट्रूली लिविंग मान लेंगे कि उसका कोई सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है। देखो जो वायरस है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। कैसा है, डेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। मीन्स जब तक वो लिविंग सेल के बाहर है उसका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। अभी मैंने बताया था जब तक उसको होस्ट नहीं मिल रहा वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये हम देखते हैं, ये जो है ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। अच्छे से फिगर देख लो, डायरेक्ट फिगर एग्जाम में आता है। और जो बी है वो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। अब टोबैको मोज़ेक वायरस में ये जो है ये है आरएनए, और दीज आर कैप्सिड, से जो ग्रीन कलर में है ये कैप्सिड है। अब बैक्टीरियोफेज हम देखते हैं, ये बैक्टीरियोफेज का हेड है, दिस इज कॉलर, दिस इज फीट, और ये इसके टेल फाइबर्स हैं। जो भी इनका जो नेमिंग है वो बहुत अच्छे से याद रख लो, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में आता है, डायग्राम आ जाएगा और नेमिंग पूछ लेगा। फिर क्या होता है ना, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, एक बार जैसे उन्होंने सेल को इन्फेक्ट करा तो क्या करते हैं, ये होस्ट सेल की ना पूरी मशीनरी को ले लेते हैं और फिर खुद रेप्लिकेट करते हैं होस्ट को मार के। देखो, once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host। वही है, जैसे ही वो सेल के अंदर इन्फेक्ट हुए, किसी सेल को इन्फेक्ट किया, ये होस्ट सेल को मार देंगे, उसकी मशीनरी ये खुद लेके ओवरटेक करके उनको रेप्लिकेट करते जाएंगे खुद को, ठीक है। अब आप बताओ, वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? वायरस को लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस को हम वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं। देखो, डिमिट्री या मिट्री इवानोस्काई, इसको जो भी पढ़ते हैं आप देख लेना, मैं डिमिट्री पढ़ती थी। तो डिमिट्री इवानोस्काई जो थी 1892 में, उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने देखा कि certain microbes as casual organisms of the mosaic disease of tobacco। मीन्स कुछ सर्टेन माइक्रोब्स थे, वो जो मोजाइक डिसीज होती है टोबैको वो कर रहे थे। उन्होंने ये देखा, उन्होंने क्या पता चला उनको कि वो जो चीज थी, जो माइक्रोब्स थे, वो बैक्टीरिया से भी छोटे थे और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जा रहे थे। तो डिमिट्री इवानोस्काई ने क्या देखा कि कुछ सर्टेन माइक्रोब्स थे जो कि मोजाइक डिसीज जो होती है ना टोबैको, वो कर रहे थे, और वो जो माइक्रोब्स थे वो बैक्टीरिया से भी छोटे थे। ये कैसे पता चला था उन्हें? क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जा रहे थे, ठीक है। ये डिमिट्री इवानोस्काई ने 1892 में देखा था। अब हम देखते हैं एम डब्ल्यू बिजेरिंक ने 6 साल बाद, देखो क्योंकि डिमिट्री इवानोस्काई ने 1892 में देखा था, तो अब उसके 6 साल बाद, दैट इज 1898 में, जो एम.डब्ल्यू. बिजेरिंक हैं, उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants। मीन्स जो टोबैको का जो प्लांट था, इन्फेक्टेड प्लांट था, उन्होंने उससे जो एक्सट्रैक्ट निकाला, वो एक्सट्रैक्ट जो है वो हेल्दी प्लांट्स में भी इन्फेक्शन कर सकता था। तो उन्होंने ये जो न्यू पैथोजन था उसको वायरस नेम दे दिया। मीन्स वायरस नेम किसने दिया है? एम.डब्ल्यू. बिजेरिंक ने दिया है। और उन्होंने उस फ्लूइड को क्या बोला? उन्होंने उस फ्लूइड को बोला कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये एम.डब्ल्यू. बिजेरिंक ने बोला। उन्होंने तो क्या किया, इन्फेक्टेड प्लांट जो था टोबैको का, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और देखा कि ये हेल्दी प्लांट्स में भी इन्फेक्शन कर रहा था। तो उन्होंने उस जो न्यू पैथोजन था उसका नेम वायरस दे दिया, और जो फ्लूइड था उन्होंने उसको बोला कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब हम देखेंगे, अब फिर एक और साइंटिस्ट आए हमारे जो कि थे W.M. स्टैनली 1935 में। उन्होंने क्या देखा कि that viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein। उन्होंने 1935 में जो W.M. स्टैनली थे, उन्होंने दिखाया कि जो वायरस है उनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और जो क्रिस्टल्स है वो मेनली जो है वो मोस्टली प्रोटीन से बने हुए हैं, और दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल।
जो उनके स्पेसिफिक होस्ट सेल हैं उनके जो बाहर हैं जब तक वो इनर्ट रहेंगे, ठीक है, ये डब्ल्यू स्टैनली ने बोला। और वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मीन्स वो उनके होस्ट के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी अलग अलग डिस्कवरी करी थी। अब हम देखते हैं, इन एडिशन टू प्रोटीन्स, प्रोटीन के साथ साथ बैक्टीरिया में और क्या होता है। ये पूरे लाइन टू लाइन ये एमसीक्यू बन जाता है। देखो पूछेंगे, 4 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछेंगे कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। तब हम देखते हैं, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। देखो प्रोटीन तो है, अब इसके साथ साथ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी है, जो कि इधर डी आरएनए या डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। दोनों साथ में नहीं होंगे, किसी भी वायरस में दोनों साथ में नहीं होते हैं। No virus contains both RNA and DNA. अब a virus is a nucleoprotein. वायरस कैसा है? न्यूक्लियोप्रोटीन है। एंड जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका वो इन्फेक्शियस होता है। देखो वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, उसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है, ठीक है। इन जनरली देखेंगे हम, जो वायरस होता है ना, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखो जनरली क्या होता है, जो भी वायरस है जो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा है वो कैसा है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और वो वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो या तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जनरल बात हुई है। अब बैक्टीरियल वायरसेस मीन्स ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट कर रहे हैं उनको हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। मतलब बैक्टीरियोफाज क्या होता है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेजेस आर यूजली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हैं। ये कैसे हैं? यूजली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होते हैं। हमने को 2.6V में ये हमने देखा, ये बैक्टीरियोफेज है, ये कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसका। अब हम देखते हैं आगे, बैक्टीरियोफेज एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। अब जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, वो स्मॉल सब यूनिट से मिलके बना होता है और उन स्मॉल सब यूनिट्स को हम कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। कैप्सोमेयर क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। ये जो कैप्सोमेयर्स होते हैं ये कैसे अरेंज होते हैं, ये अरेंज होते हैं हेलिकल या फिर अंडर बॉक्स बना लेते हैं हम, हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। अब वायरसेस कौन कौन सी कैसे कैसे डिसीजेस करते हैं, हम नाम देखते हैं। तो जो वायरसेस होते हैं वो कौन कौन से डिसीज करते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरल डिसीजेस हैं, ठीक है। अब एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो एड्स होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी वायरस ही करता है। अब इन प्लांट्स में कैसे सिम्टम्स आते हैं अगर उसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो, देखो मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे जो पत्तियां हैं एकदम वो जाली जाली सी दिखती हैं, वो ग्रीनिश नहीं दिखेंगी, वो एक जाली जैसी दिखेंगी। फिर लीफ रोल हो जाती है, कर्ल हो जाती है। और येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, जैसे येलो हो गया है पेड़, हमको वेन दिख रही है साफ साफ। ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ मीन्स कोई प्लांट में वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो वो कैसा दिखेगा, मिलेगा हमको, उसमें मोज़ेक फॉर्मेशन होगा, लीफ रोलिंग होगी, कर्लिंग होगी, और येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग होगी, और ड्वार्फिंग होगी, और स्टंटेड ग्रोथ होगी, ठीक है। ये हमने वायरस के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं वायरस के बारे में, ठीक है। तो वायरस जो हैं वो क्या है, क्या हुआ था ना, 1971 में टियो डीनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर करा था जो कि वायरस से भी छोटा था। क्या किया था उन्होंने, डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, जो कि वायरस से भी छोटा था, और क्या कर रहा था, कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कर रहा था, वो इन्फेक्शियस एजेंट और वायरस से भी छोटा था। ये 1971 में टियो डीनर को मिला था। अब कैसा था वो, इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, वो फ्री आरएनए था, ठीक है। और इट लैक्ड द प्रोटीन कोट,
उसके पास प्रोटीन कोड भी नहीं था, जो कि वायरसेस में होता है। वायरसेस में देखो प्रोटीन कोड होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इसमें प्रोटीन कोड नहीं था, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड था। इसलिए हमने इसका नाम जो है वो वायरॉइड रख दिया। और इसका जो आरएनए था ना वायरॉइड का, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट था। ठीक है, जो आरएनए था वायरॉइड का वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट था। ये हमने देखा वायरॉइड्स के बारे में। अब हम देखते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स में क्या होता है? इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज, कैसी डिसीजेस? इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट। देखो, जो इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस हैं उनको एक एजेंट ट्रांसमिट कर रहा था। वो एजेंट कौन सा क्या था? वो मतलब प्रोटीन था। समझ रहे हो? कैसा प्रोटीन? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। कोई प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्ड हो गया है और वो इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज को ट्रांसमिट कर रहा है। और उनकी साइज जो है वायरस से सिमिलर थी। वायरस से सिमिलर थी उनकी साइज, तो इन एजेंट्स को हमने क्या बोल दिया? प्रियॉन्स हमने बोल दिया। अब ये जो प्रियॉन्स हैं ये कौन कौन सी डिसीजेस कर रहे थे? देखो, जो इनकी मोस्ट नोटेबल डिसीजेस हैं वो कौन सी थी? एक थी वोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंकेफेलोपैथी, दैट इज BSE। नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं? मैड काउ डिसीज। काउ से हमको नाम समझ में आ रहा है कि ये कैटल्स में हो रही है। और ऐसी सिमिलर डिसीज ह्यूमंस में भी होती है, उसको हम CJD बोलते हैं, दैट इज क्रूट्सफेल्ड जेकॉब डिसीज। ये इसका एनालॉग वेरिएंट, जो एनालॉगस वेरिएंट है ना, वो ह्यूमंस में क्रूट्सफेल्ड जेकॉब डिसीज कर रहा है। दैट इज दो डिसीज देखी हमने, BSE और CZD, जो कि प्रियॉन्स कर रहे हैं। अब हम देखते हैं लाइकेंस। तो लाइकेंस अभी हमने देखा था, एल्गी फंजाई के साथ रह रही है। ठीक है, तो क्या है? लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। और ये कैसे है? ये म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन से, मीन्स दोनों को फायदा होगा। किस किस के बीच में है ये? बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। देखो, जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हम फाइकोबायोंट बोल रहे हैं, और जो ठीक है, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम माइकोबायोंट बोल रहे हैं। दोनों का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो जो एल्गी है हमको पता है वो ऑटोट्रॉपिक है, और जो फंगाई है वो हेटेरोट्रॉपिक है। ठीक है, अब तो एल्गी ऑटोट्रॉपिक है तो ये क्या करेगी? ये फंजाई के लिए फूड बनाएगी। तो एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, और फंजाई क्या करेगी? उसको शेल्टर देगी और मिनरल और न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। तो फंजाई क्या कर रही है? प्रोवाइड शेल्टर प्रोवाइड कर रही है एल्गी को, एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। और एल्गी उसको खाना बना के दे रही है। ठीक है, so close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. मीन्स उनका इतना क्लोज एसोसिएशन है कि हम कभी लाइकेन देख लेंगे तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो जो लाइकेन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। मीन्स जहाँ पे भी लाइकेन है वो जगह पॉल्यूटेड नहीं है। हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लेकिन हर चैप्टर की समरी पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वो चैप्टर। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं। Biological classification of plants and animals was first proposed by Aristotle। सबसे पहले एरिस्टोटल ने प्रपोज किया था, किसके बेसिस पे? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। फिर उसके बाद लीनियस जो थे उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स को दो किंगडम्स में बांट दिया था, दैट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। फिर जब विटाकर आए 1969 में, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया। वो क्या क्या था? द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। जो मेन क्राइटेरिया था इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वो क्या क्या था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो क्या क्या था? देखो, CVRAM, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन,
क्या है यहाँ पे, सॉरी, रिप्रोडक्शन। और रैम से हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे जो भी ए से एसोसिएशन मान लो, मीन्स एसोसिएशन किसका, एसोसिएशन का, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का एसोसिएशन के बीच में जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है उसका एसोसिएशन। और एम इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है, बस हम याद अगर भूलो तो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। अब इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को इंक्लूड किया किंगडम मोनेरा में। ठीक है। और बैक्टीरिया हर जगह मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो कौन सी ऑर्गेनिज्म है जो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, किंगडम मोनेरा की। एम से मोनरा, एम से मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा है सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो हैं, दैट इज ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। जैसे हमने कैसे याद रखा था, चड्डी यू स्लाइम प्रो, दैट इज क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, slime molds and protozoans. अब प्रोटिस्ट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑब्वियसली यूकैरियोट्स हैं तो उनका डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उनके पास दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगी। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, जो मोनेरा है वो एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं किंगडम फंजाई, मींस मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। किंगडम मोनेरा में एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, किंगडम फंजाई में ग्रेट डाइवर्सिटी किसमें है, स्ट्रक्चर और हैबिटेट में। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ज्यादातर फंजाई है वो सेप्रोफाइटिक होती है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। उनमें भी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। इसमें 4 क्लासेस थी, कौन कौन सी थी, फाइकोमाइकीट्स, एस्कोमाइकीट्स, बेसिडियोमाइकीट्स एंड ड्यूटेरोमाइकीट्स। 4 क्लासेस आती हैं इस किंगडम के अंदर। अब हम देखेंगे किंगडम प्लांटे। तो किंगडम प्लांटे में क्या था, इसके अंदर सारी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कौन कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है। क्या है, देखो एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। The life cycle of plants exhibit alternation of generation. 2 phases थे, haploid और diploid, मीन्स गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, इनका अल्टरनेशन होता है तो हमने इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल दिया। ठीक है। अब हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो वो क्या था, द हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल नहीं थी, वो इंक्लूड होता है किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ठीक है। अब द मोड ऑफ, ये क्या, यहीं पे इतना ही खत्म हो गया क्या, ओके ठीक है। अगर 1-2 लाइन बची होगी तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में इंक्लूड कर दूंगी। तो अभी के लिए मतलब ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, शायद 1 आध लाइन जो वो प्रिंट नहीं हो पाई है। ठीक है। ओके। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो मतलब फर्स्ट टाइम कोई रीड कर रहा है तो कम से कम इस वीडियो को देख के वो फर्स्ट टाइम उसकी रीडिंग तो हो जाएगी। ठीक है। और कोई बात नहीं यार, लगे रहो, जितना मैक्सिमम होगा हम उतने नंबर लाएंगे। ठीक है। दैट्स इट फॉर